चलिए आज देखते हैं हम रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा। जैसे हमने बेंजीन का पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन का पढ़ा था, ऐसे ही हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? अगर हम किसी भी बेंजीन पर COOH ग्रुप लगा देते हैं तो उसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा? बेंजोइक एसिड। अब कह रहा कि जो बेंजोइक एसिड है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सभी को वन बाय वन क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे, सभी को डिटेक्ट करेंगे कौन सा रिएक्शन कैसे होता है, किससे हम करेंगे, किसका क्या रिएक्शन करेंगे, कौन सा रिएक्टेंट लगाते हैं तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम जो होगा वो हमारा होगा, देखिए जो सबसे पहला काम होगा वो होगा बेंजोइक एसिड। क्या होगा? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का फार्मूला जो होता है इसको बोलते हैं C6H5COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। दूसरे भाषा में क्या कहते हैं इसको, अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो बेंजीन रिंग बना दो और इसके ऊपर COOH, इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो गया? तो हमने यहाँ शुरू सेंटर में किसको रख दिया? बेंजोइक एसिड। क्या लिख दिया? बेंजोइक एसिड। अब जो बेंजोइक एसिड है हमारा, इस बेंजोइक एसिड में हम क्या करेंगे, इसकी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सभी रिएक्शन को हमने क्या किया है, एक फ्रेम में लाकर रख दिया है। तो किससे क्या बनेगा? अब देखो हम हमेशा एक चीज जानते हैं, रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट यहाँ क्या होता है, कैटालिस्ट का काम कुछ लोग करने वाले होते हैं। तो रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी होता है, कई हो सकते हैं रिएक्टेंट। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे फॉर्मेशन होते हैं किसकी सहायता से? बेंजोइक एसिड से। बेंजोइक एसिड से अलग अलग लोगों के साथ रिएक्ट कराओगे तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनके तैयार होंगे। ये हमारा है फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं, देखिए यहाँ हम आते हैं, हमने ले लिया सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया बेंजोइक एसिड। क्या ले लिया? बेंजोइक एसिड। इसका सबसे बढ़िया रिएक्शन हम कराते हैं Cl2 से। किससे कराते हैं? Cl2 से। तो जो प्रोडक्ट, एक चीज ध्यान रखना, जो बेंजोइक एसिड है जिस पे सबसे ज्यादा जो अटैक करते हैं वो मेटा पोजीशन पे करेंगे। किस पे? मेटा पोजीशन डायरेक्टर होता है। जो बेंजोइक एसिड होता है वो मेटा पोजीशन डायरेक्टर होता है। किस पे? इसमें जितने भी लोग अटैक करेंगे सभी के सभी कौन से पोजीशन पे होंगे? मेटा पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे? तो मेटा। तो हमने अभी आपको बताया था इसके पहले, मेटा कौन सा होता है, पैरा कौन सा होता है और आर्थो पोजीशन कौन सा होता है, इन सब के बारे में हमने आपको बता रखा। तो देखो ये वाला और ये वाला जो होगा वो होगा आर्थो पोजीशन, ये और ये क्या होगा? मेटा पोजीशन, और ये कौन सा होगा? पैरा पोजीशन। ये हमने आपको पहले बता चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये Cl जो है, एक Cl कहाँ अटैक करेगा? इसके मेटा पोजीशन पे। कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पे। तो हमने यहाँ बनाया, बेंजीन लगा दिया और बेंजीन में COOH लगा दिया तो बेंजोइक एसिड, और यहाँ हमने लगा दिया Cl। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे Cl का, फिर लिखेंगे किसका नाम, तो किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? मेटा पे। तो नाम क्या होगा? मेटा, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। क्या हो गया? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। तो ये बनके हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया पहला। क्या बन गया? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ये वाला हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम करेंगे, देखिए इसके बाद अगला रिएक्शन हम देखते हैं, इसको हम रब करते हैं, अगला देखेंगे। ये भी चीज ध्यान रखना कि जो बेंजोइक एसिड होगा इसके जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं?
मेटा डायरेक्टर सबसे ज्यादा किस पे अटैक करते हैं, मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट अटैक करने के लिए तो मेटा हो गए। अब कह रहा है कि दूसरा हमने रिएक्शन लिया, देखिए हमने लिया बेंजोइक एसिड, क्या लिया, बेंजोइक एसिड COOH। इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं, HNO3 से, किससे, HNO3 से। अब देखो इसको हम, यही है हर जगह जब अटैक करता है तो NO2 अटैक करता है, और NO2 कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो बना क्या हमारे पास COOH NO2, मेटा डायरेक्टर है तो इसी पे बनेगा। तो नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या होगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखो ये वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ बनके तैयार है। तो नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बात क्लियर है, ये बात हो गई बिल्कुल क्लियर। इसके बाद कह रहा है हमारा, अगला कह रहा है, देखिए अगला हमारा रिएक्शन है, इसी में हम PCl5 से रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, PCl5। क्या करेंगे, PCl5 से क्रिया करते हैं। देखिए COOH है और यहाँ पे PCl5 से। तो PCl5 जो होता है वो दो लोगों में टूटता है। देखिए PCl5 जो होता है वो दो में टूट जाता है, एक तो PCl3 और Cl2, दो में टूटता है। तो इसमें जो अटैक करता है वो ये वाला PCl3 के लिए आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन बनेगा, Cl इस वाले हाइड्रोजन को OH को रिप्लेस कर देगा, इस वाले को रिप्लेस करके क्या आके जुड़ जाएगा, Cl। तो ये बनेगा हमारा, ये बन गया हमारा बेंजीन, इसके ऊपर CO और लगा दिया Cl। इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या बनके तैयार हुआ, बेंजोइल क्लोराइड। अगला रिएक्शन कहता है, देखिए हमारे पास क्या है, अगले के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको रफ करें एक बार, उसके बाद बताते हैं। देखिए अगला जो रिएक्शन है हमारे पास कह रहा है कि अगर हम बेंजोइक एसिड की क्रिया, बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करा दे, किससे करा दे, देखिए बेंजोइक एसिड को NaOH से अगर रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड हम लेके चलते हैं। हमने क्या बनाया, COOH, यही तो है। इसकी हमने क्रिया कराया NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे चीज क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास बनेगा क्या, ओनली बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। इसका नाम है क्या, बेंजीन। तो इसकी एक नेचर होता है कि सभी के सभी जितने ग्रुप लगे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, उनको रिमूव कर देता है। तो ये क्या किया, इनको सबको रिमूव कर दिया। तो यहाँ से जब इसको रिमूव किया तो हमारे पास क्या बचा, बेंजीन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आया क्या बना, बेंजीन। तो देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, बेंजीन। क्या है ये बन के तैयार हो गया बेंजीन। हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और ये बेंजीन तक का हमारा सफर क्लियर हो गया। इसके बाद कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है, यदि बेंजीन जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसकी क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया से कराते हैं। चलिए हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, अमोनिया से। अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा, NH2 ग्रुप, जैसे Cl वहां आके जुड़ा था, सेम ऐसे यहाँ पर करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एमाइड फॉर्मेशन बनाएगा। क्या बनाएगा, एमाइड फॉर्मेशन। तो एमाइड के लिए CO हो गया और NH2 हो गया, इसको बोलते हैं एमाइड। तो क्या नाम है इसका, बेंजामाइड। क्या नाम हो गया, बेंजामाइड, बेंजामाइड। जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ इसका नाम क्या होगा, बेंजामाइड। क्या नाम हो गया, बेंजामाइड बन के तैयार हो गया। अगला कह रहा कि अगर यही रिएक्शन हम क्या करें, H2SO4 लगा दें। क्या लगा दें, H2SO4 लगा देंगे, H2SO4।
हमने क्या किया, H2SO4 ले लिया। H2SO4 में क्या अटैक करता है, HSO3 अटैक करता है, तो SO3H ही बनेगा। तो ये क्या हो गया, वही अटैक करेगा। कौन सा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, तो मेटा पोजीशन पे वो आके अटैक कर देगा। बाकी आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। COOH हो गया, क्लियर। और यहाँ पे क्या आ गया, SO3H। नाम क्या होगा, सल्फोनिक है तो सल्फो जरूर आएगा। तो हमने लिखा मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड। क्या नाम हो गया, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड। क्या हो गया, मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड। तो ये भी हमारा प्रोडक्ट बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब लास्ट का प्रोडक्ट हमारे पास कह रहा है, अगर इसी की क्रिया हम करते हैं, क्या करें, एल्कोहल से करा दे। किससे करा दे, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, एथिल बेंजोएट बनेगा। क्या बनेगा, एथिल बेंजोएट बनेगा। तो हमने क्या किया, इसकी क्रिया C2H5OH से करवा दिया, एथिल एल्कोहल से करवा दिया। तो जो एथिल एल्कोहल होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। देखो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये दोनों मिलके क्या होंगे, बाहर निकल गए। ये हो गया, पानी बाहर निकल गया। पानी निकलने के बाद फिर क्या बनेगा हमारे पास, जो प्रोडक्ट बना उसको एच हम रख देते हैं, COOC2H5। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल बेंजोएट। क्या नाम है, एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट क्या नाम हो गया, एथिल बेंजोएट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन हमने एक फ्रेम में अरेंज कर दिया। तो ये था हमारा बेंजोइक एसिड के ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हो गया। अब एक बार हम आपको दोबारा रिवाइज करते हैं इस फ्रेम को, उसे देखना कैसे हम करते हैं। देखिए हमने सबसे पहला काम क्या किया, बेंजोइक एसिड ले लिया। क्या ले लिया, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की क्रिया, बेंजोइक एसिड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 से, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार होता है वो बनता है मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड। दूसरा कह रहा है, अगर हम बेंजोइक एसिड की क्रिया, बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है किससे, HNO3 से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा बेंजामाइड। क्या बनेगा हमारा, बेंजामाइड। कह रहा है अगर बेंजोइक एसिड की क्रिया हम NH3 से करते हैं तो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो होगा बेंजामाइड। अगला रिएक्शन है बेंजोइक एसिड का अगेन हम रिएक्शन करते हैं किससे, NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड से अगर हम करते हैं तो जो फॉर्मेशन होगा वो बनेगा हमारा बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन बनके तैयार हो गया। अगला कहता है अगर हम बेंजोइक एसिड की क्रिया PCl5 से करते हैं, किससे, PCl5 से, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार होगा वो होगा बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन होगा, उसके ऊपर COCl लगा होगा। अगला कह रहा अगर इसी के जगह पर बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हम करवाते हैं HNO3 से, किससे, HNO3 से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा, देखो हमने बताया था ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो मेटा पोजीशन पे ये अटैक करेगा तो क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनके हमारा तैयार हो गया। अगला कह रहा है कि अगर उसमें हम Cl2 से क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, Cl2 से क्रिया करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनके तैयार होगा वो होगा Cl पे आके, कौन सा, मेटा पोजीशन पे Cl आके अटैक करेगा। तो Cl अटैक कर दिया तो मेटा पोजीशन पे आ गया। उसके बाद क्या किया, इसका नाम हो गया मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। लास्ट में हमारा क्या रहा, अगर हम एल्कोहल से क्रिया करते हैं, एथिल एल्कोहल से क्रिया करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एट बनेगा, बेंजोएट। तो नाम क्या होगा, एथिल बेंजोएट। क्या नाम होगा, एथिल बेंजोएट। तो ये था हमारा एक समरी किसके लिए, बेंजोइक एसिड के लिए। किसके लिए, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो गए, यहाँ पर हमने एक फ्रेम में लाखों आपको एक साथ कलेक्ट कर दिया, और सभी का प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, कौन सा रिएक्टेंट यूज किया जाएगा,
तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है सबको हमने एक साथ आपके पास रख दिया। एक प्रोडक्ट हमारा बन रहा है मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड, दूसरा बन रहा है बेंजामाइड, बन रहा है बेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड और एथिल बेंजोएट। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं। इसमें कुछ रिएक्टेंट यूज किए गए हैं, जो रिएक्टेंट यूज किया है वो आपके सामने हमने लिख रखा है कैसे क्या होता है। तो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गए किससे, फ्रॉम बेंजोइक एसिड से। अगर आपसे कहे कि फ्रॉम बेंजोइक एसिड टू मेटासल्फोनिक एसिड, सल्फोबेंजोइक एसिड, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लेना है क्या, बेंजोइक एसिड ले लिया, उसकी क्रिया सीधे क्या करो, H2SO4 से रिएक्शन कराओ और मेटा डायरेक्टर पोजीशन पे SO3H को लगा दो, तुम्हारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। जैसे आपसे कह सकता है कि बेंजोइक एसिड को क्या बनाना है हमारा, बेंजीन। कह रहा फ्रॉम बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। अगर कहे कि फ्रॉम बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना, तो कुछ मत करो, आंख बंद करो, सीधे ये वाला रिएक्टेंट लगा दो, NaOH और प्लस CaO बनके क्या हो गया, बेंजीन तैयार हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एक फ्रेम में हमारा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम करेंगे अगले टॉपिक का डिस्कस, वो भी हम सेम फ्रेम की तरह काम करेंगे।